जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं सब टोटल फंक्शन के बारे में। देखिए, सब टोटल का मतलब ये होता है, जैसे टोटल का ग्रैंड टोटल आपको निकालना हो तो इसके लिए हम एक्सेल में सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोगों ने पाइवोट टेबल में भी जाना था। टोटल का सब टोटल निकालने के लिए पाइवोट टेबल का भी हमने इस्तेमाल किया था कि पार्टिकुलर नाम के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर सिटी के हिसाब से अगर हम फिल्टर लगा करके देखना चाहते थे तो भी रिजल्ट आसानी तरीके से दिख जा रहा है। लेकिन अगर बात सब टोटल की आए तो सब टोटल भी बिल्कुल पाइवोट टेबल के ही जैसा है। समझ में आ रहा है ना। सब टोटल भी बिल्कुल पाइवोट टेबल के ही जैसा है। अगर किसी सेल्समैन का आपको रिकॉर्ड जानना हो या प्रोडक्ट में, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने कई बार लिखा हुआ, एक ही प्रोडक्ट को लगभग मैंने कई बार लिखा हुआ। जैसे कि प्रिंटर, देखिए प्रिंटर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रिंटर लिखा हुआ है। तो जैसे कि अब क्या करेंगे कि मतलब हम ये चाहते हैं कि ग्रुप वाइज अगर हम एक समरी निकालें कि प्रिंटर का एक जगह, लैपटॉप का एक जगह आ जाए, माउस का एक जगह आ जाए, ऐसे ग्रुप वाइज रिकॉर्ड हमको निकालना हो तो इसके लिए हम सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस टेबल में क्या है, प्रिंटर बहुत जगह सेल किया गया सेल ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रिंटर को एक पास रख करके और एक ग्रुप के हिसाब से हम ये जानना चाहें कि प्रिंटर टोटल कै रुपए का बेचा गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए सब टोटल का इस्तेमाल हम करते हैं। या माउस भी कई जगह लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जैसे कि माउस बिखरा हुआ है, यहाँ पर भी माउस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी माउस लिखा हुआ है, तो माउस एक जगह दिखाए और उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका रेट भी हमको पूरा डिटेल में पता चल जाए कि क्या रुपए का टोटल सेल हुआ है। तो इसके लिए सब टोटल की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना। या फिर अगर नाम के हिसाब से कहा जाए तो जैसे कि इसमें कई सारे ऐसे नाम है जो 2 बार लिखा हुआ है, कई नाम 2 से 3 बार लिखा हुआ है, तो पर सेल्समैन ने कितने रुपए का सेल किया तो नाम के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगा, सिटी के हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी पटोना में सेल किया गया है और भी कहीं पटोना में हम नहीं गए, ये तो यूनिक नाम है। जैसे लखनऊ वाला देखिए, यहाँ पर भी लखनऊ में सेल किया गया और यहाँ पर भी लखनऊ में सेल किया गया, यहाँ पर भी रामकोला में सेल किया गया, यहाँ पर भी रामकोला में, लेकिन बीच में अलग अलग सिटी आ चुका है। तो हम ऐसा क्या कंडीशन लगाएं कि लखनऊ लखनऊ एक पास हो जाए, कसिया वाला एक पास हो जाए, पटरौना वाला एक पास हो जाए, देवरिया वाला एक पास हो जाए। तो इसके लिए हम डेटा को क्या करते हैं, फिल्टर भी करते हैं। डेटा को सॉर्ट करके, और सॉर्ट करके तब हम इसका रिजल्ट जानने का काम करेंगे। फिल्टर का काम नहीं करेंगे, सॉरी, केवल यहाँ पे सॉर्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो ये डेटा हमारा जो बिखरा हुआ है, अलग अलग है, वो डेटा हमारा एक पास हो जाएगा। और कभी भी सब टोटल का प्रयोग करने से पहले डेटा को सॉर्ट करना होता है, क्योंकि जब तक आप डेटा को सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सब टोटल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि मान के चलिए हमको जानना है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे हेडिंग को लेकर के। हेडिंग को लेकर के प्रोडक्ट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत और यहीं पे सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें केवल सॉर्ट को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको लेना है सॉर्ट A to Z। क्या लेना है, सॉर्ट A to Z। और सॉर्ट एंड फिल्टर में मैंने बताया था 2 ऑप्शन आता है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों के बारे में मैंने बताया था। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो जहां जहां डेटा जाएगा उसके साथ साथ पूरा उसके साथ उसका डेटा चला जाएगा, और वही कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो केवल सिलेक्शन प्रोडक्ट में ही होगा, केवल प्रोडक्ट को ही चेंज करेगा अल्फाबेटिकल के केस में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां जहां मतलब ये नाम जाए, प्रोडक्ट जाए, वहां वहां इसके साथ साथ पूरा डेटा भी चला जाए। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करके और तब जाकर के हम यहाँ से सॉर्ट करते हैं। देखिए, सॉर्ट करने से कोई फायदा दिखा, क्या फायदा दिख रहा है? हाँ, मतलब ये ग्रुपिंग कर दिया, फ्रिज का एक ही वैल्यू है तो एक जगह दिखा रहा है, इसके बाद से लैपटॉप की वैल्यू एक जगह दिखा रहा है, मेमोरी एक जगह दिखा रहा है, मॉनिटर एक जगह दिखा रहा है, माउस एक जगह दिखा रहा है, प्रिंटर एक जगह दिखा रहा है। ये सब ग्रुपिंग कर दिया, कोई दिक्कत? अब चलिए, ग्रुपिंग करने के बाद अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि लैपटॉप टोटल कै रुपए का बेचा गया
तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा लैपटॉप का टोटल रेट कि कितना रुपए का बेचा गया। तो मान के चलिए कि अभी तो आइटम मात्र 3 ही बार सेल किया गया है, तो आप आसानी तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तब आपको जोड़ने में दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा मात्रा में हो तो जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जब हम सब टोटल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये तीनों को जोड़ करके और तब यहाँ पे बताएगा कि टोटल लैपटॉप इतने रुपए का आपने सेल किया है। समझ में आ रहा है ना? अभी तो मान के चलिए कि आपको जोड़ना हो तो ऐसे तीनों जोड़िए और जोड़ करके तब आप रिपोर्ट निकालिए। अगर आप एक बार में फाइनली रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिएगा, पहले डेटा को सॉर्ट कर लीजिएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉर्ट करने के बाद इसके बाद से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। पूरे टेबल को, हाँ पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको डाटा टैब में आना है। कहाँ पे आना है? डाटा टैब। और यहीं पे सब टोटल का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसी सब टोटल वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला दिया है सीरियल नंबर, कह रहा है कि एट ईच चेंज इन, चेंजिंग आप किस में देखना चाहते हैं। तो अभी मैंने डेटा को सॉर्ट किसका किया है? प्रोडक्ट नेम। सॉर्ट मैंने किसको किया है? प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एट ईच चेंज इन, मतलब आपने चेंजिंग किस में किया है? सीरियल नंबर में नहीं, इसमें आपको ले लेना है प्रोडक्ट, आपको ले लेना। फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट में आप क्या जानना चाहते हैं, सबको जोड़ करके। तो जोड़ने का फार्मूला, इसमें इतना सारा फार्मूला दिया है। अब ये मत कोई और फार्मूला यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, केवल यहाँ पे सम लीजिएगा। सम लेंगे तभी जाकर के जोड़ करके बताएगा। इतना करने के बाद बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। देखिए क्या समझ में आया। लैपटॉप टोटल बेचा गया है, ये आपका बता दिया कि 1,10,356 रुपए। तीनों जोड़ करके एक जगह बताया रिपोर्ट। फ्रिज एक ही सेल हुआ तो ये बता रहा है 34,484 रुपए का सेल हुआ। और देखिए यहाँ पे मेमोरी आपने जो सेल किया है वो टोटल कितने रुपए का? 33,076 रुपए का। ऐसे ही आपने मॉनिटर जो सेल किया टोटल कितने रुपए का? 72,616 रुपए का। ऐसे ही आपने जो माउस जो आपने सेल किया है 3 माउस, इसका बता रहा है 1,11,330 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चलिए और भी आप डिटेल में देखना चाहते हैं, जैसे पूरा डिटेल में आप नहीं चेक करना चाहते हैं, केवल ये चेक करना चाहते हैं कि केवल प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ उसका टोटल सेल अमाउंट दिखाएं, ये सेल्समैन का नाम हटा दिया जाए। तो यहां से माइनस करेंगे तो और भी डेटा आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखिए अगर यहां से माइनस हटाएंगे तो डेटा और भी आपका शॉर्ट होता चला जाएगा। देखिए केवल जो आपने शॉर्ट किया उसी को दिखाएगा। देखिए बाकी सारा डेटा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए लैपटॉप टोटल बेचा गया था कितने रुपए का? 1,10,356 रुपए का। सही है। मेमोरी आपने बेचा था 33,076 रुपए का। आपने मॉनिटर बेचा है टोटल 72,616 रुपए का। आपने माउस बेचा है टोटल कितना? 330 रुपए का। यानी कि टोटल आपने जो सेल किया है वो है आपका 4,68,597। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आ गई कि तब लैपटॉप किसने किसने सेल किया है, प्लस कर देंगे बस। किसके समक्ष? लैपटॉप के समक्ष। इसी पे प्लस पे क्लिक करिए, बताएगा कि लैपटॉप किसने किसने सेल किया। सॉरी मेमोरी के सामने आ गया ना, लैपटॉप के सामने आपको लेना है। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए बता रहे हैं लैपटॉप किसने किसने सेल किया। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे बता दिया कि राम ने सेल किया है, और कब कब? तो राम ने हाटा में सेल किया है 2016 में सेल किया है 8310 रुपए का, 2017 में 8689 रुपए का, और 2018 में 8480 रुपए का। इस तरीके से टोटल आप समझ सकते हैं 39,302 रुपए का। कोई दिक्कत? चेंज करना है तो वही टेबल से ही चेंज करेंगे, दूसरा क्या तरीका है? सर राम को चेंज करें, कुछ और नहीं। यहाँ पे क्यों चेंजेस करेंगे? जब वहां से जब टेबल बनाएंगे तो वही से चेंजिंग करेंगे ना, यहाँ से क्या मतलब है चेंजिंग करने का? यहाँ तो हमको रिपोर्ट बता रहा है ना, तो रिपोर्ट में हमको चेंजेस करने का क्या मतलब? अब चलिए इसको अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये पुनः डेटा पहले की अवस्था में हो जाएगा। फिर मान के चलिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं
वहां का कंपनी का मैनेजर बोला कि बाबू आपने तो लैपटॉप का बता दिया, अब आप ये चेक करके बताइए तो माउस किसके किसके द्वारा सेल कितने कितने रुपए का किया गया। माउस, माउस पे क्लिक करिएगा तो ये माउस का रिकॉर्ड बता देगा कि राजन ने कसिया में सेल किया है, और प्रिया ने भी सेल किया है, और कुंजन ने भी सेल किया है। कोई दिक्कत? पुनः हटाना है तो आप इस पे क्लिक करके इसको हटा दीजिए, हो जाएगा। हाँ, पहले के जैसे लेके आना हो तो बस यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, प्लस पे देखना। एक बार में आप ही बता दो फिर। अब देखिए इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद टेबल को पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं, जैसे पहले टेबल हमारा था वैसे लेके आना चाहते हैं। पूरे टेबल को सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में आना है, और यहाँ पे सब टोटल पे आने के बाद यहाँ से रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना। देखिए बिल्कुल पहले की अवस्था में हो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? किसको? देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा को पूरा सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद मैंने डेटा को सॉर्ट किया किसके आधार पे? प्रोडक्ट के आधार पे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम चले आएंगे सब टोटल पे, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही लेना है, ओके कर देना है बस। ओके करेंगे तो ऐसे रिपोर्ट आ जाएगा। और पुनः टेबल को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं ना, टेबल को सिलेक्शन किए रहिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको सब टोटल पे आने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देना, रिमूव ऑल हो जाएगा। अब चलिए, अभी मैंने डेटा को आपको सॉर्ट करना बताया किसके आधार पे? प्रोडक्ट को। अगर पूछने वाला व्यक्ति आपसे ऐसे भी तो पूछ सकता है कि हमको प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं जानना है, अब हमको सिटी के हिसाब से जानना है कि किस सिटी में कितने रुपए का सेल किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अभी हम सिटी के हिसाब से बताएंगे। तो पहले आप प्रोडक्ट के हिसाब से एक और ऑप्शन समझ लीजिए। जैसे ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि लैपटॉप आपने 3 जगह सेल किया है, लैपटॉप आपने 3 जगह सेल किया है, तो अगर हम ये जानना चाहें सम के साथ साथ मैक्सिमम सेल कहाँ हुआ, मैक्सिमम भी सेल हमको दिखाए, जो आपको पाइवोट टेबल में नहीं बता रहा। पाइवोट टेबल का ड्रॉबैक ये था कि उसमें आपको सम के साथ साथ उसमें मैक्सिमम आपका नहीं बता रहा है, लेकिन इसमें आपको एक अलग फीचर्स आपको मिल जाएगा कि इसमें आपको मैक्सिमम भी ऐड करके बताएगा कि मैक्सिमम कितने रुपए का सेल हुआ। या तो आप माउस का मैक्सिमम देखना चाहें या लैपटॉप का मैक्सिमम देखना चाहें तो वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना? तो कैसे करना है, देखिए पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। सॉर्ट तो मैंने कर ही रखा है, पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, या सिटी के हिसाब से बता दें? सिटी के हिसाब से बता भी नहीं, अभी सिटी के हिसाब से बताएंगे, पहले प्रोडक्ट के हिसाब से जान लीजिए। अब प्रोडक्ट को मैंने सॉर्ट कर ही रखा है, अब आपको आना है डाटा टैब में, यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करना है, और यहाँ से प्रोडक्ट है और यहाँ पे सम है, ओके करिए। क्या अभी मैक्सिमम बताया है? चलिए अब हम इससे ये जानना चाहते हैं कि इसी के साथ साथ आप मैक्सिमम भी बता दीजिए। तो कोई चेंजेस नहीं करना है, बस आप पुनः सब टोटल पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे सम को हटा करके, एक बार में मैंने सम दे ही दिया था, इस सम को हटा करके यहाँ पे दे दीजिएगा मैक्सिमम, बाकी कोई चेंजेस नहीं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिप्लेस करंट सब टोटल्स, मतलब अभी तो हम एक ही फार्मूले का प्रयोग कर रहे थे ना, लेकिन अब हम इसको भी ऐड करना चाहते हैं, किसको? मैक्सिमम को। तो बस आप ये ट्रिक यहाँ से हटा दीजिएगा, आप ओके करेंगे तो मैक्सिमम भी आपको बताएगा। बता रहे कि लैपटॉप आपने 3 जगह सेल किया है, लेकिन सबसे हाईएस्ट सेल तो ये बता रहा है कि 39,302 रुपये। समझ में आ रहा है? मतलब तीनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा उसी को छांट करके यहाँ पे बता रहे हैं, और इसके साथ साथ टोटल भी बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये नहीं कि इसको भी जोड़ करके बताएगा, इसको नहीं जोड़ेगा, इसको मैक्सिमम में छांट करके आपको दिखा देगा कि आपने मैक्सिमम कितने रुपए का सेल किया है, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू पहले की जैसा दिखाएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें एक और ऑप्शन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने जो है यहाँ पे आपने अलग अलग डेटा को क्या किया, मतलब ग्रुप वाइज आपने लगाया है, अगर हम ये चाहते हैं कि ग्रुप वाइज अगर हम डेटा को प्रिंट करें, मतलब एक बार कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएं तो केवल फ्रिज का प्रिंट आउट हो, एक बार कंट्रोल पी दबाएं तो मतलब ऐसे ग्रुप वाइज प्रिंट आउट होता जाए। मतलब समझ में आ रहा है? ग्रुप वाइज मतलब
एक बार कंट्रोल पी दबाएंगे तो फ्रीज आएगा, एक बार कंट्रोल पी दबाएंगे तो लैपटॉप का कंट्रोल पी दबाएंगे तो लैपटॉप का मतलब प्रिंट आउट आएगा, एक बार कंट्रोल पी दबाएंगे तो मेमोरी का, मतलब ग्रुप वाइज हमको प्रिंटिंग लेना है। वैसे तो संयुक्त रूप से पूरा प्रिंटिंग आता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल एक ही आइटम का एक बार में प्रिंटिंग आए आइटम वाइज। तो पूरे डेटा को पुनः सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद पुनः आप चले आइएगा कहाँ पे, सब टोटल पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स दिया है, इसी पे बस आपको ट्री कर लेना, अब ओके कर लेना। इससे फायदा क्या हुआ, चलिए पहले मैक्सिमम हटा देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे दो जगह आ गया। देखिए इसको हम हटा देते हैं, तब इसके बारे में बताते हैं, पहले सबको रिमूव कर दीजिए। मैक्सिमम पे नहीं हटा, मतलब एक ही ऑप्शन पे बताते हैं, केवल सम पे। पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कहाँ जाएंगे, सब टोटल पे आ जाएंगे, और यहाँ से मैक्सिमम को नहीं देना है, केवल सम को देना है। सम का ही रिकॉर्ड जानना है, रिप्लेस पे क्लिक करिए, इसको हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए केवल यहाँ पे सबका टोटल बता रहा है ना। अब चलिए इसी को हम ग्रुप वाइज प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करिएगा, पुनः सेम कंडीशन, आपको करना क्या है, सब टोटल पे जाना है, और यहां से आपको ले लेना है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, इसी पे जस्ट क्लिक करके और ओके कर देना। थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद से कंट्रोल पी दबाएंगे तो एक डेटा का प्रिंटिंग एक बार में होगा। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ से ग्रुप वाइज समरी, देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए ध्यान से लाइनिंग टाइप का आया हुआ है, ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइनिंग आया हुआ है, देखिए हाईलाइटेड किया हुआ है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइनिंग दिख रहा है। हाँ तो यही ग्रुपिंग किया हुआ है ना, तो जैसे कि एक ग्रुप का प्रिंटिंग एक बार देगा, देखिए यहाँ का एक बार प्रिंटिंग देगा, फिर यहाँ का एक बार प्रिंटिंग देगा, पर पता कैसे चलेगा, तो अब यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबाते हैं। अब यहाँ से हम चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं प्रिंट सिलेक्शन, और यहाँ से ले लेते हैं लैंडस्केप, और यहाँ से पेज की साइज हम ले लेते हैं 4, और इसकी ओरिएंटेशन भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मार्जिन्स, मार्जिन्स का ले लेते हैं नैरो। देखिए केवल फ्रीज का ही बताया है, जब फ्रीज वाला प्रिंट हो जाएगा तब उसके बाद से लैपटॉप वाला प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रुपिंग प्रिंटिंग करेगा। अगर हम कंट्रोल पे वैसे दबाते तो पूरा डेटा एक साथ आता। आप चेक करिए, यहाँ से मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। देखिए पहले सबको हटाइए यहाँ से, सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ से सब टोटल पे आकर के इन सबको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इन सबको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हट गया। अब देखिए सबको रिमूव करने के बाद, अब यहाँ पे अगर आप डेटा को सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल प्लस पी बटन दबाएंगे तो सारा डेटा एक साथ प्रिंट होगा। देखिए हो रहा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ग्रुप वाइज जब प्रिंटिंग हो, तो ग्रुप वाइज प्रिंटिंग करने के लिए आपको उतना सेटअप करना पड़ेगा। कैसे क्या करना है, सिलेक्शन करना है डेटा को, यहाँ पे इसके बाद से आपको सब टोटल पे आना है, और यहाँ से आपको पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स वाले ऑप्शन पे अभी नहीं क्लिक करना है, पहले तो आप यहाँ से इसका रिपोर्ट जान लीजिए। रिपोर्ट बता दिया, फिर आपको यहाँ पे सब टोटल पे जाकर के इसको इनेबल करना है, तब ओके करना है। इससे फायदा क्या होगा कि एक ग्रुप वाला एक बार प्रिंटिंग होगा, बस यहीं पे कंट्रोल पे दबाएंगे तो एक ग्रुप वाला एक बार प्रिंटिंग निकलेगा। देखिए पहले फ्रीज का है तो पहले फ्रीज निकल जाएगा, तब उसके बाद से दूसरा प्रिंटिंग आएगा। देखिए कोई दिक्कत, हो जाएगा। आज की क्लास में यही आपको जानना। हाँ प्रोडक्ट के भी हिसाब से वही सेम ही होगा। देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से ही बता दे रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने बताया ही है, सिटी के हिसाब से बता देते हैं कि किस सिटी में कितने रुपए का सेल किया। जैसे कि पडरौना वाला एक पास कर देगा, देवरिया वाला एक पास कर देगा, कसिया वाला एक पास कर देगा। हाँ सेम है, बस सिटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सिटी को सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, होम टैब पे, और यहाँ से आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे, यहाँ से ले लेंगे सॉर्ट A to Z, और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करके बस यहाँ से सॉर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ देखने में, तो सिटी एक जगह आ गया। देखिए जो कई जगह लिखा हुआ था एक जगह ला करके फिल्टर करके रख दिया, सॉर्ट करके रख दिया। अब सॉर्ट करने के बाद पुनः पूरे डेटा को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद कहाँ पे जाना है,
डाटा टैब में जाना है, इसके बाद से सब टोटल पे आना है, और यहाँ पे अब प्रोडक्ट को नहीं लेना है, अब किसको लेना है, सीटी को लेना है। बस सीटी को लेने के बाद यहाँ से बस आपको ओके कर देना है। देखिए बता रहा सही बता रहा है। देवरिया में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, आटा में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, कसिया में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, लेकिन 3 जगह देवरिया में दिया है, पीछे बात नहीं, 3 जगह देवरिया में दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि देवरिया का मैक्सिमम रिकॉर्ड भी शो करे कि मैक्सिमम देवरिया कै रुपए में सेल किया गया। तो इसके लिए भी पूरा डेटा को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, सब टोटल पे, इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे ले लेना है, मैक्स, और यहाँ से रिप्लेस करंट सब टोटल को हटा देना है, बस ओके कर देना है। देखिए टोटल के साथ साथ मैक्सिमम भी बताएगा कि अगर आपने जो है देवरिया में आपने 3 जगह सेल किया तो देवरिया का मैक्सिमम सेल क्या है, तो 38,542 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कसिया में 3 जगह आपने सेल किया है, 2 जगह, इसका मैक्सिमम सेल क्या रुपए का है, तो कसिया का मैक्सिमम सेल 36,946 रुपये हो जाएगा। इतना करिए आप लोग लैब में जाके, पुनः पूरे तरीके से सही करना है तो सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से रिमूव कर दीजिए, सब टोटल पे आगे हो जाएगा।